नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है ईश्वर का गणित, जिसमें आप जानेंगे कि ईश्वर का न्याय कितना अद्भुत है, हम सबकी सोच से बिल्कुल परे हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार दो आदमी एक मंदिर के पास बैठे गपशप कर रहे थे। चारों ओर अंधेरा छा रहा था और बादल मंडरा रहे थे। थोड़ी देर में वहां एक आदमी आया और वह भी उनके साथ बैठकर गपशप करने लगा। कुछ देर बाद वह आदमी बोला कि उसे भूख लग रही है। उन दोनों को भी भूख लगने लगी। पहला आदमी बोला, मेरे पास 3 रोटी है, और दूसरा बोला, मेरे पास 5 रोटी हैं। हम तीनों मिल बांट कर खा लेते हैं। इसके बाद सवाल आया, 5 और 3 8 रोटी 3 आदमियों में कैसे बांट पाएंगे? पहले आदमी ने राय दी, ऐसा करते हैं, इन 8 रोटी के 3-3 टुकड़े कर लेते हैं। इस प्रकार इन 8 रोटी के 24 टुकड़े हो गए और तीनों ने 8-8 टुकड़े बराबर बराबर बांटकर खा लिए। बारिश तेज होने के कारण वह मंदिर के प्रांगण में ही सो गया। सुबह उठने पर तीसरे आदमी ने उनके उपकार के लिए उन दोनों को धन्यवाद दिया और प्रेम से 8 रोटी के टुकड़े के बदले 8 सोने की गिन्नी देकर घर को चला गया। उसके जाने के बाद दूसरे आदमी ने पहले आदमी से कहा, ऐसा करते हैं, हम दोनों 4-4 गिन्नी बांट लेते हैं। पहला आदमी बोला, नहीं, मेरी तो 3 रोटी थी और तुम्हारी 5 रोटी थी, इसीलिए मैं 3 गिन्नी रखूंगा और तुम 5। इस पर दोनों में बहस होने लगी। इसके बाद वे दोनों समाधान के लिए मंदिर के पुजारी के पास गए। उन्हें समस्या बताई और समाधान के लिए प्रार्थना की। पुजारी भी असमंजस में पड़ गया। दोनों दूसरों को ज्यादा देने के लिए लड़ रहे थे। पुजारी ने कहा, तुम लोग 8 गिनियां मेरे पास छोड़ जाओ और मुझे सोचने का समय दो, मैं कल सवेरे जवाब दे पाऊंगा। पुजारी को दिल में वैसे ही बात अच्छी लग रही थी कि 3 और 5 टुकड़े बांटना ही सही है। फिर भी वह गहराई से सोचते सोचते गहरी नींद में सो गया। कुछ देर बाद सपने में भगवान प्रकट हुए। पुजारी ने सब बातें बतलाई और न्याय देने के लिए पुजारी जी ने प्रार्थना की। पुजारी ने कहा, वैसे तो भगवान जी, मुझे 3 और 5 का बंटवारा ही उचित लगता है। इस पर भगवान जी मुस्कुरा कर बोले, नहीं, पहले आदमी को 1 गिन्नी मिलनी चाहिए और दूसरे आदमी को 7 मिलनी चाहिए। भगवान की बात सुनकर पुजारी अचंभित हो गया। अचरज से पूछा, प्रभु, ऐसा कैसे? भगवान फिर बोले, इसमें कोई संदेह नहीं कि पहले आदमी ने अपनी 3 रोटी के 9 टुकड़े किए, परंतु उन 9 में से उसने सिर्फ 1 ही बांटा। इसके विपरीत दूसरे आदमी ने अपनी 5 रोटी के 15 टुकड़े किए। उसमें से उसने 8 टुकड़े अपने पास रखे और 7 टुकड़े बांट दिए। इसलिए न्याय अनुसार वह 7 गिन्नियों का अधिकारी है। ये ही मेरा गणित है और यही मेरा न्याय है। ईश्वर की न्याय का सटीक विश्लेषण सुनकर पुजारी भी नतमस्तक हो गया। दोस्तों, इस कहानी का सार यह है कि हमारी वस्तु स्थिति को देखने की, समझने की दृष्टि और ईश्वर का दृष्टिकोण टोटली भिन्न है। हम ईश्वर की न्याय लीला को जानने एवं समझने में सर्वथा अज्ञानी हैं। हम अपने त्याग का गुणगान करते हैं, परंतु ईश्वर त्याग की तुलना में हमारे सामर्थ्य
और एवं भोग तोड़ को यथोचित निर्णय कर ही लेते हैं। तो आज की कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ट्रेंडिंग शॉर्ट चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।